बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वोशंट ग्रुप। इसका दूसरा नाम भी है फैक्टर ग्रुप। पहले हम डेफिनेशन करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। जो H है एक नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप G एंड consider a set Q consists of all the left or right cosets of H in G. With this collection Q, ये जो हमने नाम दिया ना क्यू सेट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं? को सेट्स आ रहे हैं एच के। तो ये जो कलेक्शन है किसकी? को सेट्स की। दिस कलेक्शन क्यू इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन एज फॉलो। और किस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप है? ये ऑपरेशन हम यहां पर लिखते हैं कि ए एच इंटू बी एच इक्वल टू कि कैसे हम दो देखें ना, ए एच हमारे पास एक को सेट है, बी एच हमारे पास दूसरा को सेट है। इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे? ए बी एच। ये हमने डेफिनेशन दी है ऑपरेशन की, किस ऑपरेशन के मुताबिक हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस ऑपरेशन के मुताबिक जो क्यू हमारे पास कलेक्शन है या सेट है, ये ग्रुप होगा। पहले मैं एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ग्रुप पढ़ा था जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा।
इसका हम एक सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है। इट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। टेक, सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ग्रुप होना चाहिए जी, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, और हाँ हमने उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लेना। अब इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लें एच, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स में लेता हूं, 1 एंड -1। अब 1 और -1 के लिहाज से ये हमारे पास कौन सा है, नॉर्मल है। नॉर्मल, नॉर्मल क्यों है ये नॉर्मल, जी कोई बताएगा? एच नॉर्मल सब ग्रुप क्यों है? सर क्योंकि उसके कम्यूटेटिव एलिमेंट प्रॉपर्टी। कम्यूट करते हैं। हाँ कम्यूट करते हैं, ये मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि हमारे पास की क्या प्रॉपर्टी है कि जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच होना चाहिए। अब आप देख लें, बेशक यहाँ से अगर आप 1 को 1 की लेफ्ट साइड पर रखेंगे और 1 का इनवर्स 1 ही है, उसको राइट साइड पर रखेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, और इसी तरह इसके साथ भी करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा। तो 1 के लिए ये ठीक है, -1 के लिए ऐसे करेंगे, -1 यहाँ पर रखेंगे, -1 का इनवर्स यहाँ पर, तीनों को 3 नंबर हो जाएंगे ना, -1 1 और -1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह अयोटा के साथ करके देखें, मैं यहाँ पर अयोटा के साथ करके देखता हूँ। ये टेक जी इक्वल टू अयोटा, अगर जी हमारे पास अयोटा है तो जी इनवर्स क्या होगा, जी अयोटा का इनवर्स कौन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस अयोटा, क्योंकि अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हाँ करेंगे इनर तो सही होता है। वेरी गुड। तो अब आप ये देखें, अयोटा एच और यहाँ पर माइनस अयोटा इक्वल टू, अब इसको सोल्व करें तो h हमारे पास पहला जो नंबर है वो है 1, 1 की लेफ्ट साइड पे आएगा अयोटा और यहाँ पर आएगा माइनस अयोटा, तो मैं इधर बेशक इधर लिख भी देता हूँ, अयोटा इंटू 1 इंटू माइनस अयोटा कॉमा, ये तो पहला नंबर बना ना इसका, ये वाला। और दूसरा देखें, दूसरा क्या बनेगा, अयोटा इंटू -1 इंटू माइनस अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहले तीनों मल्टीप्लाई नहीं थे। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, जी बताएं। तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, अयोटा 1 और माइनस अयोटा को, माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर वन बनेगा, और सेकंड वाला क्या बनेगा, जी माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, वो -1 आएगा, तो ये h के इक्वल नहीं आया, जी सर। तो ये तो यस h के इक्वल आया। तो अगर ये सबके लिए ऑक्यूपाई करेगी ना ऐसी वाली, अभी तो जी हमने आई लिया, अयोटा लिया, अब जी की जगह 1 ले लें, -1 ले लें, अयोटा ले लें, माइनस अयोटा ले लें, तो ये वाली कंडीशन ठीक होगी, कौन सी, कि जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच। अगर किसी सब ग्रुप के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। तो ये आप नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहाँ लिखें टेक h इक्वल टू 1 -1 is a normal सब ग्रुप। अब ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। नेक्स्ट अब हमने क्यू, एक्चुअली जो आज हमारा लेक्चर है वो किस पर है कि हमने एक कलेक्शन बनानी है क्यू, सेट बनाना है क्यू, और क्यू क्या चीज है, लेफ्ट को सेट्स की कलेक्शन है, ठीक है। लेफ्ट ले लें या राइट ले लें, तो मैं अभी लेफ्ट ही ले रहा हूं,
अब इसके कितने कोसेट्स बनते हैं जी h के? कोसेट्स हमने किया था, कोसेट्स एक हमारे पास बनेगा 1 इंटू एच, एक बनेगा -1 इंटू एच, एक बनेगा आयोटा इंटू एच, और एक हम बनाएंगे माइनस आयोटा इंटू एच। ये हम इसके 4 कोसेट्स बनेंगे, लेकिन ये रिपीट हो जाएंगे। पहले दोनों 1 और -1 बनेंगे, और जो दूसरे हैं वो कौन से बनेंगे जी बताएं? आयोटा और माइनस आयोटा। हाँ, आयोटा और माइनस आयोटा बनेंगे, तो इसलिए इसके 2 ही कोसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके कोसेट्स बनाता हूं। तो Q एक्चुअली हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ कोसेट्स, कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स। तो कलेक्शन हमारे पास बनेगी, एक बनेगी 1H और दूसरा बनेगा आयोटा H। ये 2 बनेंगे। अगर आप ये चारों लिख देंगे तो ये रिपीट हो रहा है, 1H और -1H ये दोनों रिपीट हो रहा है। कोई बताएगा ये क्यों रिपीट हो रहा है? ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं और नेक्स्ट वाले 2 एक जैसे हैं। क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, और इन दोनों का जो आंसर है, तरतीब आगे पीछे होगी लेकिन आंसर यही होगा, आयोटा और माइनस आयोटा। माइनस आयोटा जी। अब ये जो Q हमारे पास कलेक्शन है, असल में ये सेट आया ना, एक्चुअली है तो हमारे पास ये सेट ही। तो हमने ये देखना है क्या ये जो सेट है, क्या ये ग्रुप है अंडर दिस ऑपरेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो हमने ये ऊपर डिफाइन किया है, क्या ये इसके मुताबिक ग्रुप है या नहीं, ये हम देखना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। बहरहाल अगर मैं इसका क्लेस टेबल आपको बना दूं तो उससे हम जरा आसानी से कर सकते हैं। तो क्लेस टेबल हम कैसे बनाएंगे? यहां पर हम एंट्रीज लिखेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं। 2 हैं, एक 1H है और एक आयोटा H है। एक हमारे पास 1H और दूसरा हमारे पास आयोटा H। और यहां पर देखते हैं, यहां पर भी वही लिखेंगे 1H। अब इसकी एंट्रीज कैसी हैं? कोसेट्स हैं। ठीक है, हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया है और उससे आगे हमने उसकी कोसेट्स बना के एक नया सेट बना लिया जिसको हमने Q कहा, और Q को हम चेक कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर जी आ रही। तो अब यहां पर हम दूसरी एंट्री लिखेंगे जो कि -H है, सॉरी आयोटा H है। अब आप क्लेस टेबल मुकम्मल कर लें। यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है और डिफाइन कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन किया है, वो ये हमने डिफाइन किया, इसके मुताबिक हम मल्टीप्लाई करेंगे।
अब जब 1h को 1h से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू 1 1, तो ये 1h जवाब आएगा। तो यहां पर आंसर आएगा 1h। और यहां पर आ जाए नेक्स्ट, 1h को आयोटा h से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जगह 1 है, b की जगह आयोटा है, तो क्या आ जाएगा बताएं? आयोटा एच। आयोटा h। जी यहां पर बताएं क्या आएगा? इधर भी वही आएगा सर, आयोटा आयोटा एच। एच। यहां पर भी आयोटा h। और ये नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? माइनस एच। माइनस 1h। और -1h हमने ये देखा है यहाँ पर कि -1h और 1h ये दोनों इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? 1 और -1 के। तो अगर आप इसको फर्दर लिखेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू 1h। तो हमने ये देखा कि क्लेस टेबल के मुताबिक 1h जो है, पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे ये क्लोज्ड है या नहीं, क्योंकि 1h और आयोटा h चारों आंसर इसके आते हैं और चारों आंसर 1h या आयोटा h आता है, इसलिए ये हमारे पास क्लोज्ड है। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ जनरली होल्ड करता है। नंबर 3, आइडेंटिटी कौन है? 1h। 1h आइडेंटिटी है। और इनवर्स 1h का इनवर्स कौन है? 1h का इनवर्स 1h। 1h खुद ही है। 1h। और आयोटा वो h का? खुद ही है 1h। आयोटा h का? आयोटा एच। आयोटा हाँ जी, आयोटा h का इनवर्स आयोटा h। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास कलेक्शन है कोसेट्स की, ये हमारे पास ग्रुप है अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो क्यू कलेक्शन आई हमारे पास, क्यू कलेक्शन कैसे आई है कि हमारे पास एक ग्रुप था, उसका हमने एक सब ग्रुप लिया और जो सब ग्रुप था वो नॉर्मल सब ग्रुप था, फिर हमने उसके कोसेट्स बनाए और कोसेट्स का हमने एक सेट बनाया और उस सेट को हमने देखा कि वो हमेशा ग्रुप होगा। तो इसको हम कहेंगे, क्यू को हम कहेंगे वो कोशेंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप बना कोशेंट ग्रुप। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। कोशेंट ग्रुप। और कोशेंट ग्रुप को कैसे लिखेंगे? जी हमारे पास एक ग्रुप था और उसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या था? H। तो ऐसे लिखेंगे जी ये स्लैश H, और कोशेंट ग्रुप को ही हम फैक्टर ग्रुप कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप कोई क्वेश्चन पूछें। सर